अच्छा, अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स देखना है, ठीक है, कि इलेक्ट्रोकेमिकल मींस ऐसे सेल्स जिनके अंदर जो है वो केमिकल प्रोसेस हो रहा होता है किस चीज़ की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कोई एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा हो और कोई जो है इलेक्ट्रॉन को जो है वो लूज कर रहा होगा। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ये दोनों प्रोसेस रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा हो, एट अ टाइम ऑक्सीडेशन का प्रोसेस भी हो रहा हो और रिडक्शन का प्रोसेस भी हो रहा हो। तो अब हमने वो सेल्स देखने हैं, यानी बैटरीज वगैरह जो है हमारे पास, उसमें हम लोगों ने इसको स्टडी करना है। चले मैं अभी आप लोग के साथ ये करती हूँ, हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट हमारे पास है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? ऐसे सेल्स जिनको हम लोग घरों में भी आम मतलब यूज करते हैं सेल्स को, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में, उन सेल्स को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ठीक है। और दूसरी उसकी डेफिनेशन हम ये भी कर सकते हैं कि ऐसे सेल्स जिसमें हमारे पास जो कन्वर्ट कर देता है, एक तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और कहीं पे ऐसे सेल्स होंगे कि उनके पास केमिकल एनर्जी मौजूद होगी, वो उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऐसे सेल्स को कहा जाता है गैल्वेनिक सेल, ठीक है। मेन जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं, ऐसे सेल्स जिनमें कन्वर्जन होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी की ट्रांसफरिंग या उसकी जो कन्वर्जन है वो होती है केमिकल एनर्जी में। तो ऐसे सेल्स को कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है गैल्वेनिक सेल, और सेकंड जो है वो हमारे पास होते हैं वोल्टिक सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। वोल्टिक मींस जिसको हम एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं, केमिकल एनर्जी। तो ऐसे सेल्स जो कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में, तो उन सेल्स को हम कहते हैं वोल्टिक सेल या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जैसे कि आप लोग को स्क्रीन पे नजर आ भी रहा होगा, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोग, नजर आ रहा है ना स्क्रीन, इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं। पहले हमने देखना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कौन से हैं, यानी इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन्स और केमिकल मींस कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। ऐसे सेल्स जिनके अंदर दो चीजें हो रही होती हैं कि एक तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब हम उसको प्रोवाइड करें तो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज कर देता है केमिकल एनर्जी में, या फिर अगर हम केमिकल एनर्जी देते तो उस केमिकल एनर्जी को जो है वो चेंज कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ऐसे सेल्स को कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। फिर हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक को हम कहते हैं, चले मैं यहाँ पे फिर एक्सप्लेन करके आपको बताती हूँ। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारे पास क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है या कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है या इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये हम स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स अभी मैंने बताया कि टू टाइप्स के होते हैं, एक को गैल्वेनिक सेल कहा जाता है और एक को जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहा जाता है, ठीक है। अब गैल्वेनिक सेल क्या होता है, जिसमें केमिकल एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है इट प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिकल करंट, मींस आप कोई भी रिएक्शन हो रहा होता है केमिकल रिएक्शन, उसकी वजह से जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, बनती है, तो वो सेल कहलाएगा हमारे पास गैल्वेनिक सेल। और इसमें जो रिएक्शंस होते हैं ये क्या है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है। मतलब स्पॉन्टेनियस का मतलब है इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है बहुत तेजी के साथ होता है, स्पीडली होता है। अब जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि इनमें हमारे पास एक कॉपर और जिंक को यूज किया जाता है। तो कॉपर क्या करता है, वो आसानी से दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, नहीं अब उसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो दूसरे बाकी जो है वो अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करके सिंपल कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये ई नॉट जो है ये क्या है, ये इसकी एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पर इतनी वो प्रोड्यूस कर रहा होता है, ये इतनी एनर्जी उसमें, अब प्लस का साइन है तो इतनी एनर्जी उसमें से निकल रही होती है। और जिंक क्या करता है, वो इन दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, गेन करेगा। तो यहाँ पे इसकी जो एनर्जी है वो कितनी एनर्जी इसको रिक्वायर्ड होती है, -0.76 की। अब ओवरऑल जो रिएक्शन है वो जब कॉपर और जिंक जो है किसी भी सेल के अंदर, ये सेल के अंदर ये केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है। तो इस सेल के अंदर एक कॉपर के आयंस मौजूद है और एक जिंक है हमारे पास। तो कॉपर जब और जिंक का रिएक्शन होता है तो कॉपर क्या करता है, अपने दो इलेक्ट्रॉन्स जिंक को दे देता है, जिंक उसको एक्सेप्ट करता है, ये सिंपल हमारे पास कॉपर में आ जाता है, और जिंक के ऊपर जो है वो +2 का चार्ज आ जाता है। उसके बाद सेकंड जो है हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, मींस ये क्या करता है कि जब भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में, सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस और रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा सोर्स,
कि ये हमारे पास ऐसा रिएक्शन, ऐसे सेल्स होते हैं कि ये रिएक्शन को हमने लाजमी बाहर से कोई ना कोई सोर्स देनी होगी, तब भी वो रिएक्शन होता है। और बाहर से हम कौन सी सोर्स देंगे, इसको डायरेक्ट करंट देंगे या डायरेक्ट उसको वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तभी उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होगा। और फिर हमारे पास ये इसमें हम कह सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो अभी इसमें जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है, वो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। अब दो सेल्स हो गए, एक यही जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है उसको वोल्टिक सेल भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें वोल्टेज यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही होती है। अब हमने देखना है कि ये जो दो सेल्स हैं इसके पार्ट्स कौन कौन से, इसमें कौन कौन सी चीजें मौजूद होती हैं। इनमें जो मेन होता है, एक तो इसमें एनोड प्रेजेंट होता है, कैथोड्स होते हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स दोनों होते हैं। एनोड पे मैंने आपको बताया था कि एनोड पे हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि कुछ टाइम जब हो जाता है तो हमारे पास एनोड में बी अपीयर टू बिकम स्मॉलर एज इट फॉल्स इनटू द सॉल्यूशन। कि जब हम इस इलेक्ट्रोड को देखते हैं, इसमें ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन हो रही होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये क्या करता है, ये हमें बहुत ज़्यादा छोटा नज़र आता है जब हम इसको सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं इस इलेक्ट्रोड को। अब इलेक्ट्रोड होते क्या है, इलेक्ट्रोड यानी इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करने के लिए जो भी हम चीज़ यूज़ करते हैं, जो ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, उनको इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है, ठीक है। और सेकंड है कैथोड। कैथोड पे हम लोग को पता है कि वहाँ पे रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है। जब एनोड जो है वो हमारे पास स्मॉलर होगा तो कैथोड जो है वो क्या करते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादती की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा होता है, तो वो क्या हो जाता है, अपीयर लार्जर, सॉल्यूशन के अंदर वो हमें बड़ा नज़र आ रहा होता है। फिर इलेक्ट्रोड और एनोड जो दो पार्ट्स होते हैं, उनको बीच में आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए एक और चीज़ इस्तेमाल होती है जिसको हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। ये एक डिवाइस होता है जो कि इनकी इलेक्ट्रिसिटी यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल रखता है, उसको बैलेंस करके रखता है, ठीक है। चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को बैलेंस रखने के लिए इन दोनों के बीच में एक डिवाइस यूज होता है, उस डिवाइस को कहा जाता है सॉल्ट ब्रिज। और सॉल्ट ब्रिज जो है वो ज़्यादातर हम इसको यूज़ करते हैं किस चीज़ में, ग्लूकोनिक सेल में। अब फिर उसके बाद थर्ड जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। के इलेक्ट्रॉन किस तरह फ्लो करते हैं, अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन्स वायर जो देखते हैं, तो एनोड, क्योंकि एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है और कैथोड पे हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो हमेशा नेगेटिव जो है हमेशा हमारे पास क्या होते हैं, एनोड से जो है वो कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। अब एनोड पे जो हमारे पास चार्ज होता है वो प्लस चार्ज होता है और कैथोड जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव जो है वो किसकी तरफ मूव करता है, वो नेगेटिव की तरफ मूव करता है। आते हैं, मेरी आवाज़ आ रही है। अब मैंने आपको दोनों सेल्स के अंदर जो जो पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे आपको लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये पूरा जो मैंने बताया है कि इसमें हमें कैसे पता चल सकता है कि इनमें इलेक्ट्रोड कौन से हैं, एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है और सॉल्ट ब्रिज कौन सा है। तो इस डायग्राम में अगर आप लोग देखो तो अब दो चीज़ें यूज़ हो रही है। एक जो मेरे पास ये एक दो बीकर्स हमने यूज़ किए हैं, इन दो बीकर में अगर मैं देखूं तो ये बीच में अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये क्या है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये सॉल्ट ब्रिज है। और सॉल्ट ब्रिज जो है वो बना किस चीज़ से है, सॉल्ट उसमें लाजमी है, सोडियम सल्फेट से ये बना हुआ है, ठीक है। इसके अंदर सोडियम सल्फेट मौजूद होता है, यानी इसके अंदर सल्फाइड्स के आयंस प्रेजेंट है, ये देखें यहाँ पर। उसके बाद अगर मैं ये देखूं, ये मेरे पास जो है ये कौन सा पार्ट आ रहा है, एनोड का हिस्सा आ रहा है और सेकंड जो है वो क्या है, कैथोड है। यानी दो बीकर्स हम यूज़ कर ले रहे हैं। इन दो बीकर्स के बीच में इनको कनेक्शन के लिए, कनेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज लगा दिया है और सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो है ये बना हुआ है सोडियम सल्फेट से और इसमें सल्फेट के आयंस जो है वो मूव करते हैं, वो एनोड की तरफ भी आएंगे और वो कैथोड की तरफ भी मूव करेंगे। फिर यहाँ से देखो इन्होंने कहा पोरस प्लग। पोरस प्लग का ये मतलब है कि ये जो इनके नीचे वाला जो हिस्सा है वो क्या है, पोरस, इसमें छोटे छोटे जो है वो पोर्स बने हुए सुराख हैं, ठीक है। अब एनोड पे अगर हम देखें, एनोड पे और ये हमारे पास क्या आ गया है, कैथोड। अब इनका रिएक्शन अगर मैं देखूं तो एनोड पे यहाँ पे किस चीज़ को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इधर हम लोग जिंक को यूज़ कर रहे हैं और इधर जो कैथोड है उस पर कॉपर को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये मेरे पास एनोड पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब
इसको अगर हम देखें, जब ये रिएक्शन होता है, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, तो वोल्ट मीटर हमें क्या बताता है, वो हमें बता रहा है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है, यानी करंट जो फ्लो कर रहा है वो कितना है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कितनी हो रही है, कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें मैं देखो जिंक के ऊपर वो कह रहे हैं सिंपल जिंक है इस सॉल्यूशन के अंदर। तो जिंक क्या करता है, वो एक तो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। जब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो इसी एनोड के जरिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते करते इधर आ जाते हैं कैथोड की तरफ, और कॉपर उन दोनों को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, कॉपर इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पे अब देखो कॉपर ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, ये सिंपल कन्वर्ट हो जाएगा ये प्योर कॉपर में आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इन दोनों रिएक्शन को ओवरऑल रिएक्शन करेंगे, क्योंकि एनोड में हमारे पास जिंक होता है, हम जिंक ले रहे हैं, कॉपर में हमारे दूसरी साइड पे जो है कैथोड पे वो कॉपर है हमारे पास। तो जिंक और कॉपर का ओवरऑल जब हम रिएक्शन करेंगे, हमारे पास जिंक के ऊपर आयन बन जाएगा और कॉपर जो है हमारे पास प्योर कॉपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसी चीज़ को थोड़ा सा और हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो यहाँ पे पोर्स नज़र आ रहे थे इनके अंदर, उसको थोड़ा सा इन्होंने पूरा वो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में जो है वो हमें दिखाया हुआ है। The diagram to the right illustrate what really happened when the galvanic cell is constructed from zinc sulfate and copper sulfate using the रिस्पेक्टिव मेटल एज इलेक्ट्रोड। कह रहे हैं कि अब इस डायग्राम से असल में हमारे पास इनके अंदर हो क्या रहा है, इन रिएक्शन सॉल्यूशन के अंदर होता क्या है, एक ग्लेवोनिक सेल को जिसमें हम जिंक के सल्फेट को भी यूज़ करते हैं और कॉपर के सल्फेट को भी एज एनोड के तौर पे हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। अगर यहाँ पे आप देखो इधर कि ये देखिए एक जगह खाली हमें ये वाला होल नज़र आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें से इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी चाहिए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स जब चाहिए होंगे तो ये मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से रिमूव हो गए, जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए और ये जगह खाली हो चुकी है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जब रिमूव होंगे, यहाँ पे देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जब ये एनोड से मूव कर करके यहाँ पे कैथोड की तरफ आएगा, तो यहाँ पे कॉपर की जो ये जगह खाली होती है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉपर की यहाँ पे आके फिट हो जाएंगे, कॉपर इसको एक्सेप्ट कर लेगा इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को। देन उसके बाद अब हम देखते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अगर हम देखें तो ये मोल्टन सोडियम क्लोराइड, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो सॉल्यूशन यूज़ होता है वो किस चीज़ का सॉल्यूशन होगा, वो एक साइड पे हम सोडियम को यूज़ करेंगे और एक तरफ हम क्लोरीन को यूज़ करेंगे। अब ये अपोजिट आ गया। ठीक है, इसके कैथोड पे नेगेटिव चार्ज कैथोड पे नेगेटिव चार्ज आएगा और एनोड पे यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, अब इसको अगर हम देखें तो सेम यहाँ पे भी यही होगा कि इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट होती है वो क्या होगी, वो यहाँ से स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, आएगा इस कैथोड की तरफ। ये क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। ठीक है, मतलब ये इतना ज़्यादा तेज़ी के साथ या बहुत ज़्यादा एक जल्दी में ये रिएक्शन नहीं होता। इसमें अगर आप लोग देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। अब इन ओवरऑल इसका रिएक्शन देखते हैं कि एक्सटर्नल अगर हम कनेक्शन देखें तो इसमें ये जो बाहर से कनेक्शन बैटरी अटैच की है, बैटरी क्या करती है, ये मूव करती है इलेक्ट्रॉन्स को इन वायर्स के बीच में। मतलब इसका ये काम है कि ये क्या करता है, ये वायर्स इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में हेल्प करता है। फिर अगर हम सेल के अंदर देखें तो सेल के अंदर मेरे पास क्या है, एक कैथोड नज़र आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन पे जो है वो नेगेटिव चार्ज एनोड। 2 सॉल्यूशन है क्लोरीन के और सोडियम के। सोडियम पे हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये कैथोड बना रहा है, और दूसरा जो एनोड पे मेरे पास यहाँ पे सॉल्यूशन प्रेजेंट है क्लोरीन का, वो नेगेटिव चार्ज होगा, वो एनोड से एनाइंस बना रहे हैं। अब अगर इन दोनों इलेक्ट्रोड्स की सरफेसेस देखें, यानी ऊपर इन दोनों के ऊपर रिएक्शन कौन कौन सा हो रहा है, तो इसमें ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। अब इसी को थोड़ा सा और हम एक्सप्लेन करते हैं कि हम ड्रॉ करते हैं। हमारे पास क्या है, ये जो 2 हम लोग इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं उसमें हम लोगों ने ग्लेवोनिक सेल में सॉल्ट ब्रिज यूज़ करते हैं, जबकि ये जो सेल है इसको हम लोग क्या करते हैं, इसके बीच में एक छोटी सी आइंस परमिएबल मेम्ब्रेन। आइंस परमिएबल मेम्ब्रेन का क्या है कि ऐसी मेम्ब्रेन, एक ऐसी यहाँ पे एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो कि आइंस को सिंपली बहुत आसानी के साथ आइंस जो है वो एक दूसरे के इधर उधर जो है वो मूव कर सकते हैं, यानी आइंस एक साइड से दूसरी तरफ कर सकता है, मूव हरकत कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम देखें हमारे पास सोडियम ऑक्साइड बन रहा है,
क्योंकि नीचे एक वाटर है, क्लोरीन है और सोडियम है। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बन रहा है कि सोडियम के आयंस जब मूव करते हैं इस परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, और यहाँ पे क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है और वाटर के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप या हाइड्रोक्सिल आयंस मौजूद होते हैं, तो ये क्या होगा, यहाँ पे पूरा एक सोडियम है यानी NaCl है, उसका जब हम रिएक्शन करवाएंगे दोनों वाटर के साथ सोडियम क्लोराइड में, तो वाटर के साथ जब ये रिएक्ट करेगा सोडियम के आयंस अलग से प्रोड्यूस होंगे, क्लोरीन अलग। क्लोरीन जो है वो इस साइड से यहाँ से एवाल्वेट होके ऊपर गैस की फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है। और इधर जो दूसरी साइड पे है वहां से हमारे पास क्या है, वाटर है, तो वाटर में से हाइड्रोजन जो है वो एवाल्वेट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। हमारे पास रह क्या जाएगा, इधर हमारे पास सोडियम रह जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप रह जाएगा। अब ये जो परमिएबल मेम्ब्रेन होगा, सोडियम क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स ये जो है पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ आएगा, जो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ आएगा तो ये बना देगा क्या, एक बेस बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन है, यानी जब हम सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन जो गाढ़ा सॉल्यूशन बनाते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, उसको कहा जाता है ब्राइन। अब इसी का देखते हैं कि हमारे पास ओवरऑल अगर हम कॉपर या जिंक की जगह पे कोई और चीज़ यूज़ करें तो वो कैसे होगा। इलेक्ट्रोड जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एज इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि कैथोड में हमेशा जो है वो रिडक्शन का प्रोसेस होता है। यहाँ पे अगर आप देखो कि कॉपर है, कॉपर के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स उसको चाहिए, तो वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके अपनी वैलेंसी कंप्लीट करके सिंपल प्योर कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर Ag है, ये क्या करेगा, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके सिंपल Ag में कन्वर्ट हो जाएगा। जिंक का क्या काम है, जिंक भी अगर हम कैथोड पे देखें तो जिंक को भी इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके सिंपल, क्योंकि रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है, ये जो है सारे कॉपर हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, ये रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। एनोड पे अगर हम देखें तो एनोड पे जो हमारे पास प्रोसेस होता है वो ऑक्सीडेशन का होता है, मीन्स वो कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रॉन्स उसमें से रिमूव हो रहा होता है, वो उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो प्योर कॉपर होता है वो ऑक्सीडाइज होके उसको +2 में कन्वर्ट कर देगा। अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को भी वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एनोड पे H पॉजिटिव की आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर हम एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को देखें, मतलब एक स्टैंडर्ड सेल्स जो है आमतौर पे हम सेल्स को यूज़ करते हैं, तो उसका थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि उसमें रिएक्शन होता क्या है, उनमें मूवमेंट कैसे हो सकती है। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर एनोड जो है वो हमारे पास क्या है, लेफ्ट है, एनोड ऑन अ लेफ्ट, एनोड जो है वो लेफ्ट साइड पे है, तो एनोड किधर होगा, ये जिंक की तरफ एनोड है, और इधर जो है कॉपर जो है वो हमारे पास कैथोड पे है, और बीच में इनको मिलाने के लिए सॉल्ट ब्रिज जो है वो यूज़ हो रहा है। अब सिंगल जो लाइन है, इस सिंपल हमारे पास जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है किस चीज़ को, अच्छा ये जो हमारे पास ये इनके बीच में सॉल्ट है, सॉल्ट ब्रिज इन्होंने लगाया हुआ है ताकि इन दोनों को हम सेपरेट करें और यहाँ पे आयंस एक्सचेंज वो सही तरीके से, आयंस जो है वो एक दूसरे के अंदर या एक सॉल्ट से एनोड से कैथोड की तरफ उसमें वो एक्सचेंज हो सके। और इसके बीच में जो हमने नज़र आ रहा है यहाँ पे जिंक नाइट्रेट का सॉल्यूशन है और इधर कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, यानी नाइट्रेट जो है वो एज अ आयन के तौर पे, आयन एक्सचेंजर के तौर पे यहाँ पर काम करेगा। यस टीचर। अच्छा, इसमें क्या है कि हम ले रहे हैं सोडियम क्लोराइड। अब इसके मैं यूजेस बता रही हूँ। सोडियम क्लोराइड क्या है कि अगर एक सेल, क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, उसमें हमारे पास सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। एक हमारे पास होता है एनोड, ठीक है, जिसके पास कौन सा चार्ज होगा, उसमें हमारे पास आएगा पॉजिटिव चार्ज, और एक होता है कैथोड, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की हम बात कर रहे हैं जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा। अब सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, तो ये क्या करेगा, ये क्लोरीन के जब आयंस बन जाएंगे ये आएंगे इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ और सोडियम का आयन जाएगा कैथोड की तरफ। जब ये होगा, इस प्रोसेस को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इसमें से ये प्योर सोडियम क्लोराइड हमें यहाँ पर मिल सकता है, तो इसको कमर्शियली तौर पे हम यूज करते हैं इन सेल्स को सोडियम मेटल को अलग करने के लिए। ठीक, ये हो गई इसकी एक यूज। सेकंड यूज इसका हम ये देखते हैं कि कमर्शियली तौर पर ज्यादातर इन सेल्स को यूज किया जाता है एल्यूमिनियम को लेने के लिए, यानी एल्यूमिनियम जो हमारे पास एक मेटल होता है उसको प्योर फॉर्म में कमर्शियली तौर पर बनाने के लिए भी इन सेल्स को इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड जो है वो है कॉपर।
कि कॉपर को प्यूरिफाई करने के लिए, प्योर कॉपर को हासिल करने के लिए या इसको प्यूरिफाई करने के लिए भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स का यूज होता है या इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो भी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स होते हैं उनमें एक जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यानी मेटल्स के ऊपर किसी दूसरे मेटल की कवरिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। कौन कौन से मेटल्स के लिए? टिन की कवरिंग करने के लिए किसी दूसरे मेटल पे इसकी कोटिंग कर देते हैं। सिल्वर को भी यूज किया जा सकता है इसके ऊपर कोटिंग करने के लिए। निकल के लिए भी हम इनको यूज करते हैं एज अ इलेक्ट्रोप्लेटिंग के तौर पर। और एक और इसका यूज ये है कि कमर्शियल तौर पे हमारे पास जो मैग्नीशियम और कैल्शियम होता है, ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम को प्योर फॉर्म में प्रोड्यूस करने के लिए या बनाने के लिए भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को इस्तेमाल किया जाता है। चलिए ठीक है, अब इसमें से कोई चीज अगर आप लोगों को पूछनी हो तो आप मुझसे पूछ लो। कोई क्वेश्चन? नो टीचर। अच्छा, अभी ये केमिस्ट्री का हमारा लास्ट चैप्टर है, इसके बाद इंशाल्लाह मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है।